नहीं, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ, इतना बड़ा पेपर लीक बिना किसी इनसाइडर के, बिना किसी अंदर के व्यक्ति की मिली भगत के हो ही नहीं सकता। पीएससी बिहार का एक दूसरा आयोग साफ सुथरी परीक्षा ले रहा है, प्रश्न पत्र लीक नहीं होने दे रहा है। तो सिपाही भर्ती बोर्ड का यदि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, इसका मतलब आयोग में कुछ कमी है। भर्ती बोर्ड के अंदर का आदमी हो, उसकी मिली भगत के इतना बड़ा खेल हो ही नहीं सकता। सबसे निराशा तो मुझे तब हुई जब मैंने सिंघल साहब को देखा, जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं। वो कह रहे थे कि नहीं, वो तो मतलब साफ नकार रहे थे कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसका मतलब है आपकी आप खुद फैसले नहीं लेते हैं, कहीं से कहीं आप पर दबाव दिया जाता है, आप दबाव में फैसले लेते हैं। कहीं से आपके आका ने आपको फोन करके कह दिया, तब आपने रद्द करा दिया। हंगामा ऐसा किया जा रहा है कि देखिए 75 प्राथमिकियां हो गई, ये हो गया वो हो गया, लगता है कि एकदम तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही हो। लेकिन आपका फलाफल क्या है, आपका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो कोई ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। सिंघल साहब मुझसे सीनियर व्यक्ति हैं, 6 साल मुझसे सीनियर है। मैं 94 बैच का हूँ, वो 88 बैच के हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके चेयरमैन रहते साफ सुथरी परीक्षा हो सकती है। मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई और बता दें आपको कि गड़बड़ी हुआ, पेपर लीक हुआ, जिसके कारण परीक्षा को रद्द किया गया और आगे होने वाले परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। आपको बताएं कि 3 अक्टूबर को स्थगित हुआ परीक्षा, ईओयू को जांच सौंपा गया है, लेकिन अभी भी देखें तो मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया है। प्रश्न पत्र जो है वो अभी तक नहीं पता चला है कि कहां से लीक किया था। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी, इनसे बात करते हैं। सर, अभी तक के जांच से क्या आप संतुष्ट हैं? इतना दिनों में अभी तक सर मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया, 4-5 दिन हो गए। देखिए, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ ना। ये क्या, ये कौन सी जांच हो रही है? ये तो जांच हो रही है कि आप पत्ते तोड़ रहे हैं, लेकिन जड़ को आप नहीं छू रहे हैं, है ना? तो जो भ्रष्टाचार का पेड़ है, आप खाली उसके पत्ते तोड़िएगा और उसका जड़ नहीं खोदिएगा, तो फिर दोबारा पत्ते निकल जाएंगे। सर, जड़ कौन है? जड़ पता होगा तब ना फिर खोदेंगे। तो पता करने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है? मान लीजिए छोटे भैया लोग पकड़े गए हैं, तो ठीक है, उनसे आप कड़ाई से पूछताछ कीजिए, किसके इशारे पर वो लोग कर रहे थे। देखिए, ये तो सिपाही भर्ती बहाली को इन लोगों ने एक मतलब मजाक बना लिया है। देखिए, 21,391 रिक्तियां निकली है, आजादी के बाद बिहार की सबसे बड़ी रिक्तियां। सबसे निराशा तो मुझे तब हुई जब मैंने सिंघल साहब को देखा, जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं। वो कह रहे थे कि नहीं, वो तो मतलब साफ नकार रहे थे कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। उनका वीडियो वायरल हुआ था ना। उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो इंटरनल अरेंजमेंट बहुत मजबूत है, कहीं से कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। ऐसी क्या बात है? और उसके अगले दिन आपने कुछ घंटे के अंदर फिर रद्द भी कर दिया। यदि लीक हुआ ही नहीं तो फिर रद्द क्यों किया? इसका मतलब है आपकी आप खुद फैसले नहीं लेते हैं, कहीं से कहीं आप पर दबाव दिया जाता है, आप दबाव में फैसले लेते हैं। कहीं से आपके आका ने आपको फोन करके कह दिया, तब आपने रद्द करा दिया। अगले दिन ही भर्ती बोर्ड का निकल गया, आदेश निकल गया कि हमारी जो परीक्षा थी वो दूषित हो चुकी है। तो ये ज्ञान प्राप्त होने में आपको इतना समय क्यों लग गया? सर, एक और चीज है सर, 1 तारीख को चलिए पेपर लीक हुआ तो हुआ, 7 और 15 का भी स्थगित करने का क्या कारण है सर? नहीं, कारण तो यदि उसको स्थगित किया गया वो तो सही किया गया। देखिए, कोई जो भी गिरोह है, ऐसा तो गिरोह नहीं हुआ कि उसने बस 1 तारीख की परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया होगा। वो तो वो भी सर आउट होगा सर। मोस्ट प्रोबेबली पूरी संभावना है ना? और देखिए, ये इसकी तो बहुत दिनों से कवायद थी। मैंने तो पहले भी मतलब इंटरव्यू में कहा था कि जब से ये रिक्तियां निकली है, तभी से गाँव में, गाँव देहातों में मतलब दलाल लोग सक्रिय हो गए हैं। और वो कह रहे थे कि भाई 7 लाख खर्च करो, 8 लाख खर्च करो, सिर्फ ओएमआर शीट में बस रोल नंबर भर के निकल जाना है, बाकी हम मैनेज कर लेंगे, तुम बस शारीरिक परीक्षा की तैयारी करो। क्या मजाक था? इसमें तो पहले से मजबूती होनी चाहिए ना। और जब बिहार में ही, जब बीपीएससी बिहार का एक दूसरा आयोग साफ सुथरी परीक्षा ले रहा है, प्रश्न पत्र लीक नहीं होने दे रहा है, तो सिपाही भर्ती बोर्ड का यदि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, इसका मतलब आयोग में कुछ कमी है ना? सर, आप भी इतना दिन नौकरी किए, देख रहे हैं पुलिस व्यवस्था को। कभी आपने सर देखा है कि एक परीक्षा हो जिसमें 74 एफआईआर हो और 25 जिलों में लगभग एफआईआर हो और 150 लोगों की गिरफ्तारी हो? कोई परीक्षा में ऐसा मामला आपने देखा है क्या? ये तो मतलब गिनीज बुक में जाने लायक बात है। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, जिसमें दुनिया भर के कीर्तिमान दर्ज किए जाते हैं, उसमें जाने लायक बात है कि आप कोई ऐसा मामला देखे हैं अपने जीवन में जिसमें 75 एफआईआर हुआ हो उसमें लगभग? भाई मैंने तो नहीं देखा है। मैंने तो नहीं देखा है 75, एक ही मामले पर 75 एफआईआर। ये तो देख, अलग अलग जिलों में अगर इस तरह से हो रहा है, तो अब मैं क्या कहूँ। देखिए, इसमें होता क्या है ना कि ये हंगामा ज्यादा किया जा रहा है और उसका रिजल्ट कम आ रहा है। हंगामा ऐसा किया जा रहा है कि देखिए 75 प्राथमिकियां हो गई, ये हो गया वो हो गया, लगता है कि एकदम तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही हो।
लेकिन आप का फलाफल क्या है, आपका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो कोई बड़ा नहीं पकड़ा। यही चीज हुआ था, आपको मैं याद दिलाता हूँ, जो बीपीएससी की 67वीं का जब पेपर लीक हुआ था पिछले साल मई में, उसमें भी बहुत धूम धड़ाका के साथ शुरू हुआ था। ईओयू ने कि उसको पकड़ा जा रहा है, उस पर पकड़ा जा रहा है, उसकी खैर नहीं, उस पर यानी उस पर गाज गिरेगी, उसकी खैर नहीं। जो मीडिया वाले इस तरह की सुर्खियां बनाने लगे थे, लेकिन उससे तो मुझे नहीं लगता है। और यदि उसी से बड़े बड़े पकड़ा जाते हैं, मगरमच्छ जिसको हम कह सकते हैं, बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारी हो जाती, तो शायद वो इस बार पत लीक कराने की हिम्मत नहीं कर पाते। जांच एजेंसी तो यही ना थी, उसमें भी ईओयू था, आज भी ईओयू है। सर सीएसबीसी का कहना है कि उनका इंटरनल व्यवस्था बड़ा दुरुस्त है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा। लेकिन सर हर एक जिला में जो है आंसर की केवल मिला, तो कैसे इसे माना जा सकता है कि दुरुस्त है? इसका मतलब है कि बहुत जगह से लोग लगे हुए थे, बहुत बड़ी मात्रा में लूप होल्स था। वही मैं कर, ये तो अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात हुई ना। यदि दुरुस्त है तो फिर उस दुरुस्त का कुछ नतीजा तो दिखाई देना चाहिए था। दुरुस्त तो हम तब ना मानते जब कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं होता, जब एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जब बिल्कुल साफ सुथरी परीक्षा हुई रहती, तब ना हम दुरुस्त मानते। ये तो अपने मुंह में मिट्ठू हो गया कि हाँ बहुत दुरुस्त है, हमने तो ऐसे परीक्षा करा दी इतना जगह से। और देखिए, इतनी, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ कि इतना बड़ा पेपर लीक बिना किसी इंसाइडर के, बिना किसी अंदर के व्यक्ति की मिली भगत के हो ही नहीं सकता। अब वो कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई छोटा कर्मचारी हो, लेकिन बिना किसी मतलब इंसाइडर के, जो भर्ती बोर्ड के अंदर का आदमी हो, उसकी मिली भगत के इतना बड़ा खेल हो ही नहीं सकता है। सर एक और चीज में देखा जा रहा है, प्रश्न पत्र से अभी तक नहीं मिला है, केवल सटीक आंसर की मिला है। सर क्या समझते हैं सर कि कहाँ से लीक किया होगा? सर आपको क्या लगता है, आप भी देख रहे हैं मामले को? लीक तो मैंने कहा ना, एकदम अंदर से लीक किया होगा। और अंदर से क्या मतलब, ये होता है कि जिस प्रेस में ये पर्चा छपने जाता है, और ये जानकारी बिना किसी इंसाइडर के कैसे किसी बाहर वाले को मिलेगी? क्या आपको मालूम है किस प्रेस में छपा था प्रश्न पत्र? मुझे मालूम है, नहीं मालूम है। जब तक कोई इंसाइडर ये नहीं देगा, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं उस प्रेस से ही प्रश्न पत्र निकाला गया, उसका आंसर की बना के वायरल किया गया है, और प्रश्न पत्र आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे ही प्रश्न पत्र लाने की अनुमति तो है नहीं। तो ये सब इन लोगों ने मजाक बना रखा है। आप देखिए, मैं तो ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। सिंघल साहब मुझसे सीनियर व्यक्ति हैं, 6 साल मुझसे सीनियर है। मैं 94 बैच का हूँ, वो 88 बैच के हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके चेयरमैन रहते साफ सुथरी परीक्षा हो सकती है। मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा। सर भविष्य क्या देख रहे हैं सर? भविष्य तो मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आप एक बार आपने परीक्षा ले ली, अब तो ये अनिश्चित काल के लिए टल गई। अब तो कहा गया कि अगले आदेश तक रद्द की जाती है, ये भी नहीं कहा गया कि नवंबर में, दिसंबर में। तो मतलब अनिश्चित काल के लिए टल गई। 2-4 महीने बाद होगा कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अप्रैल में मान लीजिए चुनाव है, फरवरी में ऐलान होता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। फिर आयोग को एक बहाना मिल जाएगा कि भाई अब तो हमारे हाथ चुनाव आयोग ने बांध दी, अब तो हम लोग बहाली कर नहीं सकते, आचार संहिता के बाद देखा जाएगा। तो ये तो मतलब एक अधर में लटक गई परीक्षा ना। तो ये तो बहुत निराशा की बात है। जो लड़के लड़कियां तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो बहुत निराशा की बात है। जी। तो निराशा की बात है, और निराशा की बात यह भी है कि व्यवस्था दुरुस्त होने की बातें कही जाती हैं, लेकिन इतने बड़े मात्रा में वायरल हुआ आंसर की, और जितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, जितने लोग पकड़े गए हैं, ये अपने आप में आश्चर्य है। और आश्चर्य ये भी एक प्रश्न पैदा करता है कि आखिर सीएसबीसी की तैयारियां क्या रही, उनकी गोपनीयता क्या रही, कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में आंसर की वायरल हुआ। 74 एफआईआर दर्ज हुए और 150 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। आशा तो हम यही करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो और बिहार के युवाओं के साथ न्याय हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।